ऑल राइट। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम रेंज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा एंगुलर प्रोजेक्टाइल का, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीख लिया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि रेंज कैसे निकाली जाए किसी भी प्रोजेक्टाइल की, किसी भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल की। तो अब हमें फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल। ओके, रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। चलो ये कैलकुलेट करते हैं बेटा। और बहुत सिंपल, रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं करेंगे, रेंज ऑफ द एंगुलर प्रोजेक्टाइल करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं आएगा यहाँ पर, एंगुलर प्रोजेक्टाइल आएगा। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। चलो ये हम फाइंड आउट करने चलते हैं। अच्छा, रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कैसे निकालेंगे? फिर से, हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट करा है। मान लो एक बॉल है और उस बॉल को हमने प्रोजेक्ट करा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाते हुए। ठीक है, ये एंगल बनाते हुए मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो ऐसे करके प्रोजेक्ट करा तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी और फिर अल्टीमेटली नीचे आके गिर जाएगी। ठीक है, ऐसे जाके नीचे गिर जाएगी। ओ, ऑल राइट। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है बेटा, यही होगी इसकी रेंज, कितनी दूर जाके गिरा ये। ओके, कितनी दूर जाके ये गिर गया, राइट। तो क्योंकि मैंने इसको यू स्पीड से फेंका था, फिर से वही करते हैं, इसको रिजॉल्व करेंगे। चलो रिजॉल्व कर लेते हैं, यू को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा यू कॉस थीटा, जो कि कुछ नहीं, क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे होगा। फिर इसको इस डायरेक्शन में भी रिजॉल्व कर देंगे, इस डायरेक्शन में जो रिजॉल्व होकर आएगा ये आएगा यू साइन थीटा। और ये कुछ नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग होगी। ठीक है, और जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी तो बताओ इस पे ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी, नीचे की तरफ। तो ए वाई हमारे पास माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ग्रेविटी एक्स के अलोंग नहीं होती तो यहाँ पर ए एक्स कितना होगा, एक्सीलेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, 0 होगा। तो अगर इतनी चीज मुझे पता है तो रेंज हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ बेटा रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मेरी आंखों से विजिबल है बहुत अच्छे से कि जो रेंज है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट। तो हम इक्वेशन लेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस बेटा, एक्स एक्सिस का के अलोंग हम देखेंगे रेंज को। ठीक है, तो इक्वेशन चलो लगा देते हैं, ये वाली इक्वेशन फिट रहेगी, एस एक्स इजकल टू यू एक्स टी, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट। ये वाली हम लगा सकते हैं इक्वेशन। याद रखना इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बेटा यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलो ये जो एस एक्स होगा यही हमारा रेंज होगा। बोलो सही है? बिल्कुल सही है सर, यही हमारा रेंज है। यू एक्स यहाँ पर किसके इक्वल है, ये देखो ये रहा हमारा यू एक्स। ठीक है, यू एक्स हमारा हो जाएगा यू कॉस थीटा के, राइट। टी, टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा इस पूरी रेंज को कवर करने में, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और वो कितना होगा, 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, प्लस हाफ ए एक्स, बताओ कितना है यहाँ पर, ए एक्स होता ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना, तो ये 0 हो जाएगा और ये टी स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास रेंज आ गई कितना, रेंज हमारे पास कितनी आई बताओ, रेंज हमारे पास आ गई, आ, कैसे लिख दें इसको, ऐसे लिख दें, u और u क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। रीअरेंज कर दिया मैंने इस चीज को, ठीक है, अपॉन में जी, राइट। तो रेंज चलो देख लेते हैं, रेंज तो बहुत सिंपल चीज हो गई अब तो ये। अब बेटा ये एक फॉर्मूला होता है ना, ये हमें पता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है सर? ये बहुत सिंपल है, ये आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, ठीक है, डिवाइड बाय जी। तो बेटा ये हमने कैलकुलेट कर ली रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो कितना सिंपल था, क्या इसमें कुछ टफ लगा? एकदम इजी, एकदम इजी। ठीक है, अब इस रेंज पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। रेंज का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया,
लेकिन रेंज के बारे में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर? कि रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हमें वो एंगल बताना है जिसपे किसी भी पार्टिकल को फेंका जाए तो वो अपनी मैक्सिमम रेंज तक चला जाए, मैक्सिमम रेंज तक जाए वो अपने। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं रेंज का फॉर्मूला। अभी हमने क्या ड्राइव करा? हमने ड्राइव करा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये हमने ड्राइव करा, राइट। ओके, तो बताओ ये कितना आ जाएगा बेटा? यहां पर अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो याद रखना पूरी की पूरी रेंज किस पे डिपेंड कर रही है? इस साइन के एंगल पे। फिर से ये बहुत समझने वाली चीज है। यहां पर क्या समझने वाली चीज है? कि अगर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है यू स्पीड से, तो बेटा यू तो उसका क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी पूरे प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। जी भी बेटा क्या रहेगा हमारे पास? कांस्टेंट रहेगा। बचा क्या सर? कौन सी चीज वेरी करेगी? कौन सी चीज वेरी करेगी? अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे यू कैसे कांस्टेंट रहेगा सर? बेटा ये इनिशियल स्पीड है। अगर मैंने किसी चीज को प्रोजेक्ट करा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो किसी भी टाइम पे अगर कोई आपसे पूछेगा इनिशियल स्पीड कितनी थी, तो आप क्या बोलोगे? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। और जी हम जानते हैं 9.8 रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सर वेरिएबल क्या होगा जिसपे रेंज डिपेंड कर जाएगी? वो वेरिएबल होगा हमारे पास साइन 2 थीटा। ठीक है, तो याद रखना अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो गया तो रेंज भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पर इफ साइन 2 थीटा is maximum, only then range will be maximum, right? अब बताओ साइन किस साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो बेटा साइन का एंगल कुछ भी हो जाए, है ना, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होगी, राइट। ओके, तो साइन 2 थीटा +1, साइन की किस वैल्यू पर 1 आता है? 90 पर। साइन 91 होता है ना, तो साइन 90 मैंने 1 लिख दिया। ओके, अब बताओ यहां पर क्या होगा? कंपेयर अगर करूं मैं तो ये 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के। तो 2 थीटा विल बी 90, है ना। तो थीटा बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? 90/2, जो कि होगा कितना? 45 डिग्री। तो अगर मैं किसी भी चीज को एंगुलर प्रोजेक्टाइल में 45 डिग्री के एंगल पे फेंकता हूं, ठीक है, तो वो उस वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम रेंज होगी बेटा, मैक्सिमम रेंज पर जाएगा वो प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अगर मैं किसी भी बॉडी को मान लो 5 मीटर पर सेकेंड पर 45 डिग्री पर फेंकूंगा, तो बेटा वो 45 मीटर पर सेकंड पे जो मैक्सिमम रेंज अचीव कर सकता है वहां तक जाएगा वो। ठीक है, तो 45 डिग्री बहुत अच्छा एंगल है किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के लिए, अगर मुझे मैक्सिमम रेंज तक फेंकना है। तो क्या जो नीरज चोपड़ा है, ठीक है, वो अपनी एकेडमी में, ट्रेनिंग एकेडमी में 45 एंगल की प्रैक्टिस करते होंगे फेंकने पे? आंसर है हाँ, 45 डिग्री पे ही वो प्रैक्टिस करते होंगे, जिससे वो मैक्सिमम रेंज अचीव कर पाए और फिर से गोल्ड मेडल ला पाए हमारी इंडिया के लिए। समझ गए? तो ये था हमारे रेंज वाला पार्ट, और रेंज वाला पार्ट हमने बहुत अच्छे से कर लिया। तो ये था हमारा लेक्चर 3, ये जिसे हम करते हैं खत्म। अब हम मिलते हैं दूसरी चीज के लिए, जो कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसे फाइंड करी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने कौन से पार्ट में? 4th पार्ट में।